सांप में कभी भूत लगा है? नहीं। कभी कोई जानवर में भूत लगा है? गधा में भूत लगता है कब? बैल का कभी भूत लगा है? बैल को, गाय को भूत लगता है? बंदर को कभी भूत लगता है? हाँ, वो लोग खाना नहीं खाते। खाना नहीं देगा, कपार खाएगा? एक और सवाल, इंसाने को भूत काहे लगता है? इंसाने को भूत काहे लगता है, बाकी किसी को क्यों नहीं लगता है? क्या इस धरती पर इंसान से बड़ा समझदार कोई नहीं है, या इंसान से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है? जो इतना बड़ा घनघोर कलयुग आ गया कि इसका मतलब क्या ही बोलें। मतलब इंसान को सबसे बुद्धिजीवी बताया जा रहा है, सबसे महामूर्खता वाला काम भी इंसान करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो डॉक्टर बनने में जो मैक्सिमम जो साल लगता है, 7 साल में डॉक्टर एक बनता है सक्सेस, और यहाँ पे अनपढ़ एक सही बताया गया है कि यदि आप मैट्रिक तक बढ़िया पढ़ लिए और 3 स्ट्रीम आपके पास आता है, एक साइंस, एक कॉमर्स और एक आर्ट्स ज़्यादा आप पढ़ लिए एक लाइन में तो क्या बनिएगा? IAS। क्या बन जाएगा? IAS। लेकिन कॉमर्स ज़्यादा पढ़ लीजिएगा तो क्या बनेगा? अकाउंटेंट बनिएगा, आगे चल के CO बनिएगा, है ना। लेकिन ज़्यादा साइंस पढ़ लिए तो क्या बनिएगा? ज़्यादातर डॉक्टर बनिएगा, इंजीनियर बनिएगा। अब एक बात बताना, सबके आर्ट्स वाला के अंडर में IAS बनता है ना, आर्ट्स वाला लास्ट में जाकर IAS के अंडर में डॉक्टर काम करेगा, इंजीनियर काम करेगा, CO काम करेगा, सब काम करता है। अब एक बात बताना कि आर्ट्स पढ़ के उतना बड़ा वो क्या बना था? IAS बना था। अब उससे जो कम पढ़ा लिखा है, यानी कि मैट्रिक फेल है, उन लोग क्या बनेगा? नेताजी बन जाएगा। क्या बनता है उन लोग? नेताजी। अब 9th फेल कोई नेता है, कोई 8वीं पास नेता है, कोई मैट्रिक फेल नेता है। अभी नेतवन के अंडर में सब IS1 काम करता है कि नहीं करता है? करता है ना। एक बात बताइए, फिर नेतवन के अंडर में IS1 काम करेगा, फिर जो उससे कम पढ़ा लिखा है, जो 8वीं फेल है, एक गया, उन लोग क्या बनेगा? बाबा जी, ओझा। क्या बनते हैं? ओझा बनेंगे, बाबा जी बनेंगे। अब इन लोग पूरा दुनिया को नचाएगा अपने इशारे पे। नचाता है कि नहीं नचाता है? तो बताइए कि इंसान को कैसे समझदार माने हम लोग? अब जबकि ओझाई मताई में जो चीज़ बोलते हैं कि ये है वो है, क्या उसमें 1% भी सच्चाई होती है क्या? सब हम बताते हैं एक लाइन में कि फॉलो करना है, कोई एक ही चीज़ को फॉलो कीजिए। साइंस पढ़ रहे हैं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिल रहा है, तो या तो साइंस को फॉलो कीजिए, बाकी चीज़ के ब्रेन से निकाल दीजिए, कुछ होता ही नहीं है। एक भूत वाला वीडियो बनाए थे हम और आशीष सर, इसी जगह पे रात के 10 बजे, देखिए होगी तुम लोग, सेकंड चैनल पे, ई वाला चैनल पे नहीं है। भूत का इमेज की बात हम कर रहे हैं ना, भूत का इमेज कहाँ से आया तुम लोग के पास? कैसे पता कि भूत वाइट कलर का होता है? आशीष सर, कौन बोला कि भूत का पायल होता है, बजता है पायल? आएगी भूत रात में तो छन छन का आवाज़ आता है। आगे कैसे पता चला? भूत में कैसे पता चला कि एकदम पूरा वाइट कलर का आंखों मुँह रहता है, वाइट कलर का ड्रेसो रहता है? नहीं दिखता ना, वही नहीं दिखता है। हाँ, केवल पाँव दिखेगा, देख लो उसका पाँव दिखेगा। अब एक बात बताइए कि कैसे, अच्छा आप देखें रियल आँख से, अपने आँख से देखें, वाह। तब आपको एक रांची में हॉस्पिटल है कांके, वहाँ पे जाके आप इलाज करवाइए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है आपके ब्रेन में। भूत वाला कभी भी आप लोग फिल्म मत देखा कीजिए। भूत वाला फिल्म देखिएगा तो उसमें बनावटी रहता है ना, भूत वाला सीन, उस सीन के चलते आपके ब्रेन कैप्चर कर लिया है कि नहीं एक्चुअल में भूत ऐसा ही होता है। रात में आप जा रहे हैं सुनसान जगह पे, बैल भजक गया तो भूत आ गया उस जगह पे। कितना लोग देखा, एक बनेरा आता ना चक्रवात, नहीं आता लभेड़ के, कहता है वो भूत है। एक और तरीका देखिए, आप जैसे रात में कहीं पे गए ड्रामा देखने, मान लीजिए दशहरा का टाइम है, ड्रामा ऑर्केस्ट्रा होता है ना, ऑर्केस्ट्रा नहीं ड्रामा होता है, या कोई मान लीजिए रामायण महाभारत हो रहा है ऐसे, तो जा रहे हैं आराम से, आप अपने दोस्तों के साथ भी जाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उतना, क्योंकि साथ हैं। साथ में 2-3 लोग रहिएगा तो कोई रात में डर लगता है क्या कि कितना रात है, क्या कुछ है, कुछ डर नहीं लगेगा। अकेले जाइएगा तो नहीं लगता है। अकेले लगेगा, अकेले जाने पर भूत पक्का आ जाएगा, लेकिन 2-3 को जाने पर भूत नहीं आएगा। गांव में, सिटी में भूत नहीं पाया जाता। कहाँ पाया जाता है? ज़्यादातर गांव में पाया जाता है। गांव में ज़्यादा पाया जाएगा कि एक घरवा के पीछे भूत होगा, या एक आध को बांस का बढ़िया पेड़ मिल गया, ठीक है, उसी जगह पे और भूत आता है। कहा है जी? क्योंकि वो पता है, अब बांस में आवाज़ भी आता है, क्योंकि बांस तो एक घास है ना, वो आएगा तो जब एन्ने मुड़ेगा तो टकराएगा तो रट्टा करेगा, बोले आया भूत। 3 को दोस्त भी जा रहा होगा, उन लोग डर जाएगा। कैसे डरेगा कि भाग तीनों के रेट आएगा एक साथ, तीनों 3 दिन भागेगा, वैसे भागेगा ना। देखिए, आपका ब्रेन के बारे में एक हकीकत हम बताते हैं। अब उससे पहले ये बताते हैं कि यदि आप ड्रामा देखने जा रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा देखने जा रहे हैं,
तब आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन यदि समझिए कि 3 लोग आप लोग गए घर से ड्रामा देखने, घर वहाँ पे गए ना, और वहाँ से आते वक्त 2 को बोल रहा है कि हम लोग नहीं जाएंगे, तू अकेले जाओ, अब तुमको अकेले आना पड़ेगा ठीक है। और उसी रास्ता से आ रहे हैं जिस रास्ता में डरावना चीज़ आपको मिल रहा है, आपको उस दिन गारंटी कह सकते हैं 99% की भूतवा से भेंट होइबे करेगा। आगे समझ में? इसके बाद एक और कंडीशन कि अब समझिए कि आप अकेले हैं और आपका 2 दोस्त चल गया है। अभी बारात का लगन है ना, शादी ब्याह का बारात आया हुआ है, जैसे कैसे होता है घराती हम लोग हैं मान लो, और बारात आया हुआ है 1 या 1.5 किलोमीटर दूर, मतलब कुछ घरातियों के मन करता है नाचने का, ठीक है, तो कहता है कि बारात आएगा ना तो उसी वाला डीजे पे हम लोग भी अपना भड़ास निकालेंगे, ठीक है। अब देखना कि मान लो कि हमारा घर यहाँ पे और 2 किलोमीटर दूरी अभी कहाँ है, बारात वाला गाड़ी है या डीजे वाला गाड़ी है। अब देखना 3 फ्रेंड है, कितना फ्रेंड है, 3 फ्रेंड, 3 नहीं तू 10 फ्रेंड ले लो, सब फ्रेंड 1 मान लो कि दौड़ के चला गया, उन लोग को पहले पता चल गया और आपको छोड़ दिया। आप नहीं पहचानिएगा उस टाइम के भूत है कि क्या है, और ये डरारी रखते जाओगे, जैसे जैसे सब गया था ना वैसे जाओगे। ये रियलिटी है, आगे समझ में? क्योंकि आपके ब्रेन को पता है कि हमको जाना कहाँ है, डीजे पर डांस करने, बाकी कुछ हुआ है कोई टेंशन नहीं है। आई डरारी कितना खाइए का है, खूब डकते चले जाओगे, ठीक है ना। गाँव में ऐसा एक्चुअल होता है, ठीक है। अब भूत वाला इलाके में कोई बोलते हैं अब भूत कब आएगा, जब शांति से जाइएगा तभी भूत आएगा, और स्पीड में जाएगा तो भूत नहीं आएगा। आप तो बोलते हैं भूत। अब बताइएगा भूत आएगा तो आपके प्रॉब्लम बता दें। आप लोग बोलते हैं ना कि हम ओझा हैं कि क्या है, बताते हैं आपको। भूत आएगा तो 3-4 प्रॉब्लम, जो बहुत ज़्यादा। भूत आएगा ना तो आपका पहले दिमाग एक ही जगह पे कंसंट्रेट हो जाएगा, कुछ काम ही नहीं करेगा, खाली भूतवे सोचेगा, ठीक है। अब भूतवा सोचेगा तो हमको बोलने के लिए या कुछ करने के लिए मुंह में लार्वा की ज़रूरत है। किस चीज़ की आवश्यकता है, लार की ज़रूरत है। अब क्या होगा कि शरीर जो लार ग्रंथि जो होता है हमारे पास है ना, पैरोटिड हो गया ये सब, तो लार ग्रंथि जो ब्रेन है लार ग्रंथि को आदेश नहीं दे पाएगा कि तुमको लार विस्रावित करना है, क्योंकि आप इतना फोकस मार दिए हैं भूते पर कि आपका ब्रेन का पूरा कंसंट्रेशन कहाँ चला गया है, भूत पे चला गया है। तो आप इधर का जो शरीर का सिस्टम है ना कामें करना बंद कर देगा। तो जब काम करना बंद कर देगा, और एक और चीज़, शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय होता है, तो जब हृदय भी देखो ब्रेन से ही सब कुछ कंट्रोल होता है, तो जब हृदय इसका कंट्रोल हो गया तो स्पीड में ये हो जाएगा। पता चलेगा कि ब्रेनवा कोई सूचना नहीं दे रहा है, कोई बात है का जी, तो क्या कर देगा, ब्लड सर्कुलेशन क्या कर देगा, तेज कर देगा। यानी कि हृदय का स्पंदन जो धड़कने वाला जो सिस्टम था क्या कर देगा, तेज। इसके चलते ब्लड आपका शरीर में स्पीड में चलने लगेगा, दिल का धड़कन तेज हो जाएगा। पहला सच। दूसरा सच, मुंह में से लारे सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन सूचना कहीं और दे रहा है, आपको लार निकालने का सूचना मुंह में नहीं दे रहा है, तो लार सूखेगा। और लार सूखेगा तो आपका गला सूख जाएगा, लार सूखेगा तो गला सूख जाएगा, कुछ चीज़ नहीं बोल पाइएगा, तब आप बोलेगा कि सच में भूत लग गया। ये सब कुछ कंट्रोल किससे है, ब्रेन से, बाकी किसी से कंट्रोल नहीं है। यदि आप भूत का पिक्चर देखते हैं, आपको बताइए कि दिमागवा हम बोले थे ना कि फुली कंसंट्रेट हो जाएगा भूत पे। क्यों? क्योंकि उसका फिगर हमको पता है, फिल्म उलिम में देख लिए। आज से पहले वाले लोगों को भूत जानता था कि भूत होता है, बस ओझाई मत करा दिया। पहले डॉक्टर भी तो नहीं होता था, आज के टाइम में डॉक्टर होता है। डॉक्टर के पास जाओगे तो बोल देगा इलाज करवाओ इसका बढ़िया से, ठीक है। बस एक ही चीज़ है, जिस चीज़ को मानते हैं, यदि आपको साइंस के मानना है तो साइंस से मानिए, या कुछ और मानना है तो कुछ और मानिए। यदि आपको भूत मानना है, ओझाई करवाना है, तो कभी डॉक्टर के पास मत जाइए। कैसे कार पलटाया था, और उसका बताइए रीज़न, हम बताते हैं आपको कैसे पलटाया था। मतलब गाड़ी खड़ा था, उठा के पटक दिया कार को। तो बात है कि ना हो गया कि सड़क पे गाड़ी खड़ा है, कार खड़ी है, उधर के उलट दिया, ऐसे है, ये कैसे हो सकता? तो फिर तेज तूफान आ जाओगा अंदर कुश्ती खेल रहा हूँ हम लोग। क्या अंदर में कुश्ती कर रहा होगा, तब वो कार कैसे उल्टा जाएगा? दरवाजा तोड़ दी सर, दरवाजा भी टूटल था, छत पर से भी डाक गई। आप किसी को कुछ हुआ कि नहीं हुआ? उसको कुछ नहीं हुआ। किसको? अगल बगल था, उसको चोट लगल नहीं है। कहाँ पे, कहाँ का घटना आई? ये हमारे गाँव के है। ले ओ तो हाँ? पक्का वो जिम जाती होगी। कौन जिम जाती है? भूतवा जिम जाती होगी नहीं? नहीं सर, जो सही पलटी ना बोला, फिर जीने था। जिम जाती नहीं जिम नहीं जाते, वो जिम दूसरा जिन की बात कर रहा है वो दूसरा जिन की बात कर रहा है, वो जिन दूसरा हो गया, ठीक है। देखिए एक बात हम आपको बता रहे हैं, आज से पहले भी ये क्या बोलते हैं दैवीय शक्ति या जो भारत का कल्चर है उसको माना जाता था, लेकिन अब साइंस इतना टेक्नोलॉजी विकसित हो गया ना कि हर एक चीज़ पे साइंस आपको मिलेगा। जैसे अभी क्या बोला कि कार में कोई होगा एक्सरसाइज कर रहा होगा का जी कार को पलट दिया। इसके बाद और क्या क्या हो सकता है रीजन?
इतना इतना हमारे पास साइंटिफिक रीज़न आ गया है ना कि सबको नहीं कहा जा सकता ये चीज़। आप मानते हैं कोई एक ही चीज़ को मानिए, अब एक चीज़ को मानिएगा, बाकी चीज़ को वहम से निकाल दीजिए, कुछ होता भी है। आज हम कैसे बोलते हैं एकदम, जब आएगा तो देखल जाएगा भूत, लेकिन हम कैसे बोलते हैं पूरा एकदम सीना ठोक के बोलते हैं ना कि नहीं होता है भूत। क्यों नहीं होता है ना, हम भूत वाला फिल्म आएगा तो देखेंगे, ना कुछ आएगा ना कुछ देखेंगे। क्या है, साइंस मानते हैं, हर एक जगह पे साइंटिफिक रीजन देंगे चुपचाप। पता जी कि भूत का कपड़ा कहाँ से आता है? हाँ, कपड़ा कहाँ से आता है? अब जो है उससे बहस करो। आइए आप लाइव पर आइए। हम लाइव है चलो ना, हम जजमेंट ही कर रहे हैं। बताइए जरा, कपड़ा देखे थे ना का? हाँ, देखे थे। हाँ, तो कपड़ा कैसे आ गया उसका? कैसे कपड़ा? सफेद साड़ी। आत्मा मर गया था, आत्मा पास कपड़ा कैसे आएगा? शरीर पास कपड़ा रहता है। शरीर में आत्मा है तो एक बात बताओ, हाँ। शरीर का आत्मा निकला, मान लो एक बार हमारे टीचर से, उर्दू के टीचर थे हमारे हाई स्कूल में, 45 मिनट का क्लास होता है ना सरकारी स्कूल में, 3 घंटा क्लास लगाए थे उनका बाकी 2 घंटे छुट्टी। खाली यही सवाल था मेरा कि सर शरीर का पूरा सीटी स्कैन कराते हैं, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड होता है सबसे कम पावर वाला, एक होता है सीटी स्कैन, एक और होता है बहुत हायर कैटेगरी का, उसमें आपको लगभग 2 करोड़ का लगभग रुपया लगता है, उसका मशीनिया होता है 2 करोड़ का, 40-50 हज़ार रुपये लगेगा, और सीटी स्कैन में 3-4 हज़ार रुपये लगता है। हम उनसे पूछे कि सर शरीर का पूरा सीटी स्कैन आप करा लीजिए, ठीक है, आत्मा कहाँ गया? हमको आत्मा को ठीक करना है, क्या कि मेन चीज़ तो आत्मा ही होता है ना। आत्मा हम स्वस्थ रखेंगे, हम नहीं मरेंगे कभी, अमर बन जाएंगे। तो बताइए आत्मा कहाँ होता है? यही बात पर वो बता रहे हैं अपना अल्लाह का कहानी। हाँ, और लइका नौरी कह रहा है कि नहीं ये ऐसे होता है। हम लोग बस तो नहीं कुछ मत करो, हम तुम लोग अपना शरीर दे रहे हैं, हमारा आत्मा को खोजकर हमारे सामने प्रकट कर दो और उसको हम अपना कर लेंगे। सुनिए सर, मान लेते हैं आत्मा है, आत्मा कपड़ा पहना है, शरीर सुनो ना, पहले मान लो कि शरीर से आत्मा निकल गया, कि क्या हो गया? आत्मा निकल गया। निकल गया तो एक बात बताइए, निकल गया तो उसको कपड़ा क्या जरूरत है? वो तो शरीर का एक भाग ना निकला, तो उसको कपड़ा क्या चाहिए? कपड़ा तो हम लोग को चाहिए। कपड़ा कैसे ले? देखिए एक बात हम आपको बता रहे हैं, सीधी सी बात है, सुनो। कपड़ा लता पहन के नहीं मरा था। खरीद ली होगी आपस में बता दे रहा है। इन्हें निकल के जाके रिलायंस मॉल है ना, जाके खरीद ली होगी। अच्छा सर, शरीर का मतलब कोई शरीर में प्रवेश कर जाएगी, ठीक, आत्मा निकल गया तो अपना मरला शरीर में कहानी फिर से घुस जाती है, सही बात फिर है, से जिंदा हो जाती है। ये भी सवाल सही है। देखो एक बात तुमको बता रहे हैं, एक बात बता रहे हैं, एक साइड में धार्मिक ग्रंथ और एक साइड में रखो साइंस को, कभी जिंदगी में मेल नहीं हो सकता इन लोग दोनों के बीच, कभी जिंदगी में मेल नहीं हो सकता। इसी कारण आज इतना लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है। ये देखिएगा 2 बन जाएंगे गुरुदेव, जो धार्मिक ग्रंथ वाले गुरु जी हैं एक साइड में बैठ जाएंगे और साइंस वाले गुरु जी एक साइड में बैठ जाएंगे, अब दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, क्या होगा? अब एक नहीं के चलता है कि आज इंसान साइंस नहीं पढ़ रहा है उतना ज़्यादा, आर्ट्स पढ़ रहा है, ठीक है ना। अब देवी देवता की इतना मान रहा है, इतना मान रहा है कि सब भुला गया, कलयुग ये सब क्या होता है, कलयुग को सच में ला दिया इन लोग, है ना। साइंस यदि पढ़ेगा तो आधुनिक या मॉडर्न सोच का उत्पत्ति होगा, लेकिन नहीं, कुछ नहीं पढ़ेगा यहाँ पे। पढ़ लेगा आर्ट्स, इंटर में जाने के बाद आर्ट्स पढ़ लेगा। अब आर्ट्स की संख्या पता है ना, 2 लाख कितना होता है एक राज्य में, झारखंड में कितना था? 2 लाख। साइंस पढ़ने वालों की संख्या 74,000, तो 2 लाख के सामने 74,000 क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ सोचना चाहिए। हम आपको क्या बोले, एक ही लाइन में आंसर मिल गया कि आप यदि धार्मिक चीज़ों को मानना चाहते हैं, धार्मिक चीज़ों को मानिए, भूत मानना चाहते हैं तो कभी आप डॉक्टर के पास मत जाइए, या आप डॉक्टर को मानते हैं तो कभी ओझा के पास मत जाइए। आपको बीमारी होगा ना सर, कोई बीमारी, ओझा पर जाएगा तो भूत लगेगा। हाँ, और डॉक्टर के पास जाएगा बीमारी बता देगा आपको। यदि कोई बीमारी है तो आप यदि साइंस मानते हैं तो किसके पास जाइए? सीधा डॉक्टर के पास। ओझा के पास किसी के पास मत। ठीक हो जाता है। कभी नहीं ठीक होता है, कभी नहीं ठीक होगा। दोनों इलाज करेगा तो कभी ठीक नहीं होगा, पैसा बर्बादी है। पहला नंबर सर, ओझा तो कोई दवाई नहीं करेगा। ओझा क्या दवाई करेगा? आप खुद दिमाग लगाए ना, क्या दवाई करेगा? उसके पास है क्या? उसके पास है क्या? जड़ी बूटी बात खत्म कीजिए, अब पढ़ाइए। पढ़ के क्या करेगी साइंस? जब भूते मानेगी तो? हम नहीं मानते, चलो पढ़ाइए। अच्छा तो रात में आएगा ना तो झोटा लाता रहेगा। चलो शांत रहो, चलिए शांत रहिए। आएगा आज रात के। हाँ, आज इतना बॉस हो गया, आएगा, गारंटी आएगा। किसी पढ़ाइए। एक बात बताएं, जिंदगी में पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम उस चीज़ को एकदम निकाल दिए हैं। आपको नहीं पता चलता, चलो पढ़ाइए। कितना लोग दिल से निकालते हैं, फेफड़ा से ही निकाल दिया, भाग यहाँ से। कोई नो एंट्री यहाँ पे किसी भी चीज़ का। 12 बजे रात को कहीं जाने के लिए बोल दो, हम चल जाएंगे पैदल, अकेले बोल दो। कुत्ता से डर लगता है, सही बोला था शुभम कुमार, ठीक है, कुत्ता सारा बड़ी भुगता है। ठीक है। चिनिया मोड़ वाला रोड से हम लोग जा रहे थे स्टेशन पे, ठीक है, रात में 12 बज रहा था, और लोग घर के दूरा पर वो कुत्ता है। 9 बजे जाएगा तो भौंकना स्टार्ट करेगा गाड़ी के। ठीक है ना। तो हम लोग को पता है डर क्या लगा, वहाँ से रूम पर से हम लोग जा रहे थे वहाँ स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन। गाड़ी में मतलब फ़ोन में दिखा रहा था 1:30 बजे का टाइमिंग, तो हम लोग 12 बजे निकल गए यहाँ से, रूम पर से निकल गए। अब चलते गए वहाँ पे, देख रही है इतना कुत्ता लगा चिल्लाने, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। 3 गो थे हम लोग, 3 गो। अब एनडीए का एग्जाम देने जा रहे थे, एनडीए का एग्जाम देने, तो आर्मी वाला फॉर्म में थे, तो कोई टेंशन नहीं, एकदम बढ़िया से लड़ने के फॉर्म में। रात में जो आएगा पीटेंगे पक्का, एक लाइन में।
ऐसे भी कुछ नहीं करता है। आर्मी वाला लेकिन एग्जाम भी देने जाता है, कुछ नहीं करता है कोई उतना, तो एकदम पूरा जो उन्हें करेगा पीटेंगे, लेकिन कोई पढ़ा नहीं, कूता पीछे पड़ गया। ठीक है, और आज ही में और ही निकल रहता है, कूतों से सावधान रहे, किसी का कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, ऐसे अब वहाँ पे हम लोग निकलते गए, अब हम लोग को डर लग रहा है किसी जगह रंका मोड़वा पर थाना भी है, और पुलिस से निकल के पीट बो करेगा, बोलेगा कूता भोग रहा है, कोई आया तो नहीं आया। ठीक है, हो सकता है पुलिस का कूता हो ऐसे, लेकिन आए, कोई टेंशन नहीं था। और वहाँ से फिर हम लोग दौड़ना शुरू किया, सब गर्मी निकाल दिए, एक के दो में निकाल दिए, कूता कुछ नहीं किया, पीछे ही रह गया। ठीक है, ऐसे स्पीड कितना होता है अगर कुत्ता दौड़ेगा तो कितना स्पीड मतलब दौड़ता है तो? अब उसके पास, अब हम लोग ट्राई तो नहीं किए हैं, पड़ेगा उसको पैर में। नहीं मतलब नहीं वो होता है, कितना दौड़ेगा, 40-50 ज़्यादा नहीं दौड़ सकता है, 40-50 नहीं दौड़ जाएगा, 35-30 इससे ज़्यादा नहीं दौड़ पाएगा। तो हम लोग फिर चल गए थे, हम लोग कैसे भी दौड़ना था, ट्रेन के लिए लेट हो रहा था, जाके देखे तो रात भर सुतल थे, सुबह 6:30 बजे ट्रेन आ रही है। इतना डिले, मच्छर काट के मुँगा दिया। उसी दिन से सोच लिए कि नहीं ऐसे तो जाना ही नहीं है उठ स्टेशन पे, दिने दिने सफ़र, रात वाला सफ़र नहीं होगा हम लोग से। ट्यूशन क्लास लगाएगा तो हमको पता ना धार्मिक गुरु बना देगा तुम लोग। एक चीज़ हम आपको पहले ही बोल रहे हैं कि आप लोग के पास अपना एक सेल्फ आइडेंटिटी है, ये नहीं है कि आप कैसे इंसान हैं। सेलफोन नहीं, सेल्फ आइडेंटिटी है, ये नहीं है। इसका मतलब है कि आप कैसे इंसान है ये आपको भी नहीं पता है। पता है क्या? नहीं पता है ना, तो वही चीज़, एक ऐसा इंसान बनिए जो केवल आपको पता हो, बाकी दुनिया वालों को पता ना हो। लेकिन वो गुण आप लोग किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। पता किससे चलेगा? उसके लिए नियम बनाना पड़ता है। जैसे भारत का कैसे नियम है, भारत का अपना कानून, वैसे एक अपना कानून बनता है। संविधान बनाने में हमको कितना साल लग गया? 2 साल। संविधान बनने में 2 साल। इसका उम्र कितना हो रहा होगा? 16 साल। तुम्हारा 16 साल हो गया, अभी तक तुम्हारा संविधान क्यों नहीं बना? नहीं बना। ठीक है, तो किसी दूसरे के राजतंत्र का फॉलो करना पड़ेगा ना। अपना लोकतंत्र कब बनाएगा? लोकतंत्र बनाएगा मतलब कि तुम्हारा अपना नियम रहेगा, शरीर तुम्हारा बात को मानेगा, ना कि दुनिया की बात मानेगा। एक अपना नियम होना चाहिए जो कि आप लोगों में नहीं है। तो वो नियम किसी चीज़ पे हो सकता है। यदि आपने प्रण कर लिया किसी के साथ नहीं लड़ेंगे तो नहीं लड़ेंगे, मेरा रूल है। किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, मेरा रूल है। ओझाई मता नहीं करवाएंगे, डायन भूत नहीं करेंगे, ये मेरा रूल है। तो रूल है तो रूल है, किसी कीमत पे नहीं करवाएंगे, भले मर जाएंगे, शान है। जिएंगे तो शान से, नहीं तो मरेंगे तो जान से। एक लाइन में याद रखो एकदम बढ़िया से, ठीक है? जिएंगे तो शान से, नहीं तो मरेंगे तो जान से, सीधे। डॉक्टर के पास जाएंगे तो जाएंगे शान से, और मर जाएंगे, भले जान चला जाए, लेकिन ओझा के पास नहीं जाएंगे। एक ये भी ऐसा वसूल बनाए ना जिसको केवल आप जानते हैं, बाकी किसी कीमत पे नहीं।